जय हिंद। टूट गया एक और तारा, टूट गया था एक और तारा, हिंद के आसमान से, हिंद के आसमान से महकता रहेगा, महकता रहेगा या चमन कलाम साहब के नाम से, कलाम साहब के नाम से। 27 जुलाई 2015 शाम लगभग 7:30 बजे देश में एक ऐसा खबर आया कि हर एक मानो टूट सा गया। वह कितना खुशनसीब शिक्षक था जो सदा जीवन से बच्चों के बीच में रहता था और बच्चों के बीच में अपना शरीर त्याग दिया। अगर हम कलाम साहब के जीवन परिचय या उनके जो व्यक्तित्व थे या उनका जो जीवन संघर्ष यात्रा था उस पर अपना कुछ विचार साझा करना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो भारत तथा विश्व के सामने इस कोरोना महामारी का दृश्य बना हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकल रूप से अपना विचार एक दूसरे से नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि ये जो महामारी है ये व्यक्ति व्यक्ति के बीच दूरी को बढ़ा दिया है। लेकिन इस महामारी में हम लोग ने एक नई तकनीकी युग से परिचित हुए। मैं इस आभासी मंच के माध्यम से अपना विचार आप लोगों के बीच पहुंचाना चाहूँगा और मैं अपने मित्रों, छोटी अनुजों तथा अपने गुरुजनों से भी निवेदन करता रहता हूँ कि आप लोग वर्तमान समय में जो हम लोग के सामने परिस्थिति है उसका तो सामना करना ही है, लेकिन हम लोग आज नए नए जो तकनीक आ रहे हैं इससे हम लोग को परिचित होना अति आवश्यक है। इस आभासी मंच से मैं कलाम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज उनका पुण्यतिथि है। हम सभी युवाओं के या देश के लिए उन्होंने जितना योगदान दिया, कहा जाए तो अतुलनीय योगदान है। मैं कलाम साहब के एक जो है विचार जो उन्होंने मेरे सपनों के भारत में लिखा है, ज्ञान का दीप जलाए रखूँगा, और उन्होंने उन तरुण युवा से प्रार्थना किया, हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है, मेरे सपने बड़े हैं, मैं मेहनत करूँगा, मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो, या प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखूँगा जिससे मेरा देश महान हो। ये एक ऐसे व्यक्ति की विचार है या सोच है जो एक गरीब मछुआरे के घर जन्म लिया और जन्म ऐसे विपरीत परिस्थितियों में लिया जब शायद जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन उनको पिताजी अपना
नाव बेचने की नौबत आ गई, जिससे उनका जीवन यापन चलता था। कलाम साहब से वर्तमान जो हमारी नवयुवक पीढ़ी है, जो विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष कर रहा है, जैसे गरीबी से, भूखमरी से या अन्य जैसे पहलुओं पर कहीं ना कहीं आत्महत्या, असफलता, सफलता। अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं उन्होंने आत्महत्या भी करना चाहिए। उन्होंने गरीबी देखी, असफलताएं इतनी देखी कि वो पस्त हो गए। तो कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम साहब अगर आज आत्महत्या कर लेते एक छोटी सी असफलता के कारण, तो आज जो भारत में मिसाइल मैन या जो इनका व्यक्तित्व है, तो जिस दिन आत्महत्या कर लेते उसी दिन वहीं उनकी किताबें या इतिहास लिखना बंद हो जाता। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के विकास में तथा उसका जो रोड मैप बनाया, मिशन 2020 जो किताब लिखी, मेरे सपनों का भारत, अग्नि, उड़ान, ऐसे ऐसे किताबें लिखी कि जिससे हमारा तरुण युवा कुछ सीखे। लेकिन शर्मिंदा होता हूँ अपने भारत देश जैसे देश पर कि यहाँ तुच्छ मानसिकता के लोग उस मिशन 2020 को पूरा नहीं कर पाए। जो व्यक्ति 16 साल पहले बिंदुवत यानी कि एक एक बिंदु पर मार्गदर्शन करने के लिए पूरी किताबें, पूरा रोड मैप तैयार कर दिया, मेरे सपनों का भारत। क्योंकि कलाम साहब का उद्देश्य था भारत विश्वगुरु बने, एक विकसित राष्ट्र बने, लेकिन नहीं बन सका। कारण बहुत हैं। अगर मैं कलाम साहब के उन्होंने 4-5 प्रमुख मुद्दों पर बात किया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, नारी उत्थान पर, समाज पर और राजनीति पर। शिक्षा के पर बात करूं तो मैं कलाम साहब के एक विचार जो उन्होंने मेरे सपनों के भारत में लिखा, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तथा समान लक्ष्य की ओर 1 अरब लोगों के विचारों तथा कार्यों को समन्वित करना वास्तव में आज की आवश्यकता है। कलाम साहब ने यह अपना विचार मेरे सपनों के भारत में लिखा। उन्होंने मिशन 2020 में लिखा, एक योग शिक्षक अपने शिष्य को हमेशा कौशल युक्त और नकल विहीन परीक्षा कराने का सलाह देगा, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है या शास्त्र है जिसके द्वारा भारत को विकसित बनाने में अहम योगदान हो सकता है। वास्तव में अगर मैं शिक्षा पे बात करूं तो वह व्यक्ति पूर्ण मानव माना जाएगा जो पूर्णतः शिक्षित होगा, अनुभवी होगा, कौशल युक्त होगा। वर्तमान समय में जो शिक्षा की व्यवस्था है उससे हम भली भांति परिचित हैं। मैं प्रयागराज में जब
आनंदी पटेल जी, राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश ईश्वरचरण महाविद्यालय के गोल्डन जुबली ईयर में आई थी, तब उन्होंने कहा कि भारत के या उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे महाविद्यालय हैं जो केवल कागज़ में चलते हैं, बल्कि धरातल पर नहीं हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने शिक्षा का जो दुर्दशा देखा, लेकिन एक राज्यपाल होने के कारण भी उन्होंने इसका जांच नहीं करा पाए। जो आज वर्तमान समय में कोरोना महामारी का सामना भारत और विश्व कर रहा है, कहीं ना कहीं यह और इससे प्रौद्योगिकी का ढांचा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब आज के 16 साल पहले उन्होंने भारत को प्रौद्योगिकी क्षेत्र से, टेक्नोलॉजी से ऐसा परिचय कराया कि जिसे हम लोग उसको नहीं अपना पाए। कलाम साहब नारी उत्थान की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुट्ठी भर नारी को लेकर और उनसे हाथ भर उम्मीद करूं तो ऐसा नामुमकिन है। उन्होंने नारी उत्थान की जो समिति बनाई, और वर्तमान समय में अगर हम देखें ओलंपिक खेल जो कि टोक्यो में चल रहा है, और इस ओलंपिक खेल में भारत के जो नारी सशक्तिकरण नारी ने, आज हम उनको मुट्ठी भर केवल खेल का मैदान दिए हैं और उनसे हाथ भर उम्मीद रखते हैं। उन्होंने उस उम्मीद पर खरा उतरा। आज के 4 दिन पहले पूरा भारत मीराबाई में हो गया, प्रिया में हो गया। PV सिंधु जी को देखा जाए, इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। आज भी हमारे यहाँ एक उम्र के बाद या एक कक्षा की बाद नारी को पढ़ाना अभिश्राप माना जाता है। कलाम साहब का एक विचार था कि अगर एक स्त्री पढ़ेगी तो एक परिवार शिक्षित होगा। कलाम साहब की जो सोच थी, जो विचार था, उस पर हमें नवयुवक पीढ़ी चल नहीं सकी और न उनके विचारों को समझे या पढ़े। लेकिन अभी समय है, हम लोग संभल जाएं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 13 साल की उम्र से 19 साल की उम्र में एकाग्र होकर पढ़ाई या अध्ययन किया, वह किसी न किसी क्षेत्र में जरूर सफल होगा। वर्तमान में भी ऐसे ऐसे महाविद्यालय, ऐसे ऐसे कॉलेजें हैं जो केवल आपको डिग्री देंगी, वो डिग्री किसी काम का नहीं होगा। भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या आम है, जो कहीं ना कहीं एक समस्या यह है कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे कुरीतियाँ शिक्षा पर थी और कुरीतियाँ थी, कहीं ना कहीं यह व्यवस्था को चौपट कर दिया। मैं APJ अब्दुल कलाम साहब को नमन करता हूँ। मैं अपने उन युवा पीढ़ी से ज़रूर निवेदन करूँगा, कलाम साहब को ज़रूर पढ़ें। कलाम साहब ऐसे व्यक्तित्व हैं, और मैं भी इनसे परिचित नहीं था, और इनसे परिचय कराने का पूरा श्रेय मैं अपने मित्र आदर्श राय जी को दूंगा। जय हिंद, जय भारत।